कल का जलसा पीडीएम ऑपोजिशन की मुश्तरका जमातों का जलसा और हुकूमत इस जलसे को रुकवाना चाहती है और हुकूमत के पास जवाब यह है कि पाकिस्तान में जो कोरोना की दूसरी लहर है वो इंतहाई लर्जाखेज़ और जानलेवा लहर साबित हो रही है। और इसमें कोई शक नहीं, जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से, तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आपके सामने एक माह पहले और एक माह बाद, यानी आज के इन दिनों में और अक्टूबर के इन दिनों में क्या फ़र्क था, सबसे पहले वो फ़र्क आपके सामने रखते हैं ताकि एक पिक्चर क्लियर हो कि वाकई हालात बिगड़े हैं इस एक माह में या हुकूमत झूठ बोल रही है। 24 अक्टूबर 2020 कोरोना केसेस की तादाद 847 सामने आई और अमवात हुई 12, जबकि 24 नवंबर 2020 यानी एक माह के बाद एक दिन में 2954 केसेस सामने आए, जबकि 24 अक्टूबर को 847 केसेस सामने आए थे और अमवात 12 के बजाय 48 सामने आई। 25 अक्टूबर 2020 कोरोना के 832 केसेस सामने आए और 9 अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि एक माह के बाद 25 नवंबर 2020 को कोरोना के 3009 केसेस सामने आए 832 से बढ़कर, और अमवात 9 से बढ़कर 59 रिकॉर्ड की गई। 26 अक्टूबर 2020 को कोरोना केसेस की तादाद थी 707 और अमवात हुई 3, जबकि ठीक एक माह के बाद 26 नवंबर 2020 तादाद 707 से बढ़कर 3306 हो गई और अमवात 3 से बढ़कर 40 हो गई। 27 अक्टूबर कोरोना केसेस सामने आए 773 और अमवात रिकॉर्ड की गई 6, जबकि ठीक एक माह के बाद 27 नवंबर कोरोना केसेस 773 से बढ़कर 3113 तक पहुंच गए और अमवात 6 से बढ़कर 54 तक पहुंच गई। यह सबसे ज्यादा फिगर थी गुज़श्ता एक माह में और आज के दिन तक। 28 नवंबर यानी कल के आज सुबह तक 24 घंटे की अपडेट आती है एनसीओसी की। आज सुबह तक 28 अक्टूबर को कोरोना केसेस 825 सामने आए और अमवात थी 14, जबकि 28 नवंबर यानी कल के दिन 24 घंटे में ठीक एक माह के बाद केसेस 825 से बढ़कर 3045 और अमवात 14 से बढ़कर 45 हो गई। तो आज 29 नवंबर है, आज की अपडेट कल सुबह आएगी तो कमोबेश इससे कम नहीं होगी तादाद, तकरीबन इससे बढ़ती हुई नजर आ। ये तो सूरत हाल है जो दिखा रही है कि इसमें हुकूमत भले रुकवाना चाहती है ऑपोजिशन का जलसा, हुकूमत को जलसे पसंद नहीं है ऑपोजिशन के, इसमें अपनी जगह भी एक हकीकत है, लेकिन ये भी एक हकीकत है। अब ऑपोजिशन जब ये शुरू हुआ कोरोना पाकिस्तान में, तो ऑपोजिशन की वो जमातें जो कल जलसा करना चाहती हैं, ये जब वबा शुरू हुई तो हुकूमत पर क्या ताबड़तोड़ हमले करती थी कोरोना को ना संभालने पर। आज जब ये वबा दूसरी बार सर उठा रही है तो ये हुकूमत की मानना तो एक तरफ, ये पाकिस्तान के अवाम का भी ख्याल नहीं कर पा रही ऑपोजिशन कि जब बड़े बड़े जलसे करेंगे आप, बड़े जलसे, छोटी तकरीबात, सियासी महफिलें, गैदरिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो अपनी जगह पे एक हकीकत है और होनी चाहिए, लेकिन जब आप बड़े जलसे करेंगे तो उसका नुकसान कैसे नहीं होगा, एक सवाल है। बहरहाल मेरे साथ जो 4 शख्सियात मौजूद हैं, हम मोहसिन बेग साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ। अली हैदर गिलानी साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे। और कल का जलसा ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी, और पीपल्स पार्टी ही इसकी मेज़बानी कर रही है, और सबसे बड़ा जो गिलानी ख़ानदान मुल्तान से, ज़ाहिर बात है इस जलसे की जो सारी ज़िम्मेदारी है वो गिलानी फैमिली ही उसको निभा रही है। एजाजुल हक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह, सीनियर सियासतदान हैं। सज्जाद मीर साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत किसी भी तौर पे इनको बर्दाश्त नहीं करती, एक आंख नहीं भाते ये लोग इमरान खान साहब को, और वो नहीं चाहते कि इनके जलसे हो। लेकिन ये जो अभी सिचुएशन है 2-3 हफ्तों की, ये क्या मामूल की सिचुएशन है या गैर मामूली लग रही? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल गैर मामूली इसका पेंडेमिक का जो जिस तरीके से ये दोबारा वबा फैली है, इसका एक्सट्रीम तो अभी आना है, और जिस हिसाब से इसके केसेस बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अनयूजुअल है, और इसमें एहतियात और जितनी भी एहतियात की जाए उतनी कम है। लेकिन आपने अभी अपोजिशन के तो सारे बयान दिखाए, लेकिन आपने गवर्नमेंट के नहीं दिखाए, जिसमें वो कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। और देखिए दोनों साइडों की स्टोरी थी। या अगर अपोजिशन आज गलत है तो उस वक्त शायद गवर्नमेंट भी गलत थी। अब मैं ये समझता हूँ कि जलसे तो देखें मौलाना साहब ने सखर में भी किया,
जमात इस्लामी ने भी 2 किए। जी बिल्कुल, हाँ जी। गवर्नमेंट के असद उमर साहब भी गए, तादाद बड़ी या थोड़ी, लेकिन उसमें खतरा तो जी उतना ही सखर है। लाड़काना कल मौजूद थे। ठीक है ना, ये है कि आया ये हुकूमत सिंसियरली पेंडेमिक की वजह से ये जलसा नहीं होने दे रही, या जलसा शायद उन तकारीर की वजह से नहीं होने दे रही जो कि अपोजिशन करती है। हाँ क्योंकि उन तकारीर से बहुत ज़्यादा पाबंदी भी लगवा दी, लेकिन सोशल मीडिया पे और जलसों में रोक नहीं सकते आप रोक नहीं सकते। तो बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं मैलाफाइडी गवर्नमेंट की नज़र आती है कि जलसा ना हो, और इतनी ज़ोर ज़बरदस्त गवर्नमेंट इस चीज़ पे को फोकस करती। सारे मिनिस्टर हजरात सुबह से शाम तक अपोजिशन को, आज वो फिगर्स भी बता रहे थे, ये हो गया। अगर गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन चलाती, लोगों को बताती कि ये एक जो नया सिलसिला इस पेंडेमिक का शुरू हुआ है ये बड़ा सीरियस है, वेदर भी, ठंड भी आ रही है, ठंड में ये ज़्यादा फैलता है। अवेयरनेस कैंपेन से हो सकता है लोग खुद ना जाएं, लेकिन जब आप कंटेनर खड़े कर देंगे, पकड़ दकड़, लोगों पे केसेस, लोगों को तो जेलों लोग में डालें, रिएक्शन में जाएंगे आप रिएक्शन में जाएंगे, और ये गवर्नमेंट को कभी सूट नहीं करता। गवर्नमेंट हमेशा अगर फर्ज कीजिए आप पाबंदियां ना लगाएं, कंटेनर खड़े ना करें, आप जलसा करने में, और सिर्फ आप कैंपेन चलाएंगे जी आपको नहीं जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं आवाम को अपील करेंगे लोग लाएं, पब्लिक सर्विस मैसेज चलाएं कि ये है प्रॉब्लम। और देखिए हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज उस तरीके की नहीं कि है, हम इतना बोझ खुदा ना खास्ता अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बढ़ जाए तो वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी नहीं, सब हम कुछ लोग तो इक्विप नहीं चोक है। कर जाए, हम सिस्टम चोक हो जाएगा जी। और अभी भी जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं कि इवन इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स फुल हैं, किसी को रिक्वेस्ट की एक बेड नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो देखना यह है कि अवाम ने खुद देखना है, क्योंकि अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, अवाम की फिक्र किसी को नहीं है। दोनों इस्तेमाल करते हैं, दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं से वोट लेते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी भी जो फ्यूल का काम है वो अवाम से लेंगे, क्या आप आए, अच्छा ये कहेंगे ना, ईंधन की तरह अवाम को झोंका जाएगा अंदर, और अपने अपने मुफाद सबके। और किसी को अगर अवाम का ख्याल हो तो हम हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाते, हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते, गवर्नमेंट के पास फंड्स मौजूद हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दें कि ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक इस बार आया है ये पेंडेमिक, इसके सिम्टम पहले वाले से टोटली डिफरेंट है। हो सकता है जो पढ़े लिखे लोग हों, मैसेज जाए, वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में ना जाएं, लेकिन जब आप जोर ज़बरदस्ती करके और सारा दिन मिनिस्टर हजरात टीवी पे आके अपोजिशन को जब कहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी मैलाफाइडी लगती है कि आप सिर्फ उनका जलसा इसलिए नहीं होने दे रहे कि शायद उधर तकरीरें बड़ी सख्त आपको होती अच्छा हैं, नहीं लगता, बिल्कुल ठीक। और कुछ हल्के ऐसे भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो एस्टेब्लिशिंग के खिलाफ तकरीरें करते हैं, वो भी कहते हैं कि ना हो। तो ऐसी सूरत में जो कि मेरा पहले से मौक़िफ़ यह था कि आपको अपोजिशन को बातचीत में एंगेज करके, बजाय इसके कि आप मीडिया के जरिए पैगामात भिजवा रहे हैं जी, ना करें, आप उनको टेबल पे बैठाते, असम्बली में बात करते,